की खबरों में हरियाणा सरकार ने जारी किया है मार्केट खोलने का आदेश। मार्केट खोलने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 31 मई तक दुकान खोलने को मंजूरी दे दी गई है। सैलून, ब्यूटी पार्लर सुरक्षा निर्देशों के साथ खोले जाएंगे। मिठाई की दुकानों को मिठाई बेचने के आदेश दे दिए गए हैं। दुकान में सर्व नहीं कर पाएंगे मिठाई। 50 लोगों की हाजिरी तक मैरिज बैंक्वेट हॉल खोले गए हैं। शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। केवल 50% मार्केट खोले जाएंगे। किसी भी दिन मार्केट बंद नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जान भी जरूरी तो जहान भी जरूरी। उसी के तहत अब लॉकडाउन में जो रियायतें दी जा रही हैं वो दिशा निर्देश अब सामने आ गए हैं कि हरियाणा सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं मार्केट्स को लेकर। तो हम वो तमाम दिशा निर्देश आपके सामने रख रहे हैं। तो मार्केट खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और 31 मई तक दुकानें खोली जा सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है सैलून, ब्यूटी पार्लर सुरक्षा निर्देशों के साथ खोले जाएंगे। विनोद लंबा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत सारी गाइडलाइंस अब जारी कर दी गई हैं और अहम गाइडलाइंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है सैलून को लेकर, क्योंकि उसी पर संशय बना हुआ था। और दूसरा, ये कभी नहीं हुआ होगा कि शादी के लिए आप कमिश्नर से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन अब वो करना पड़ेगा। सपना, उससे भी बड़ी बात है जितनी जानकारी मुझे है हरियाणा से इतर भी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, बाकी राज्यों के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, हरियाणा, आसपास पंजाब और दिल्ली के लिहाज से जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि हरियाणा ने सबसे ज्यादा अब छूट देने का फैसला किया है। और ये बात तमाम राज्यों की जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, जो दुकानें खुल रही हैं, उनको लेकर है। किसी गाइडलाइंस में मैंने इससे पहले किसी सलून का नाम नहीं देखा था। और इसके अलावा जो बात की जाए कि मैरिज बैंक्वेट हॉल्स की बात थी, इस तरह के दिशा निर्देश में कोई आसपास के जो राज्य लगते हैं हरियाणा के, वहां इस तरह की गाइडलाइंस के साथ इन चीजों को छूट नहीं दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी यानी कि विनोद, एक चीज आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, आप क्लियर कर रहे हैं कि सलून को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आसपास किसी और राज्य में नहीं है, हरियाणा ने उसके लिए गाइडलाइंस बनाई है। सत्ता जी, तो हरियाणा ऐसा राज्य बन जाएगा जो बार्बर शॉप, सलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत देगा। इसके साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, जो भी कोरोना वायरस से बचने के लिए। और मैं पुख्ता तौर पर दर्शक भी कंफ्यूज ना हो सपना, पर फिर बता देता हूँ, हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, आसपास के राज्यों में, कम से कम पड़ोसी राज्यों में तो कहा जा सकता है, दिल्ली और पंजाब से कंपेयर करते हुए, जो अपने प्रदेश में, जो हरियाणा सरकार है अपने प्रदेश में, हरियाणा में सलून्स को, ब्यूटी पार्लर्स को खोलने की इजाजत दे रही है, सशर्त दे रही है, लेकिन इजाजत दे रही है। और मैरिज बैंक्वेट हॉल का जो आपने सवाल उठाया था, वहां मिनिमम कुछ नंबर तय किए गए हैं। करीब 50 लोगों के साथ अगर शादी करनी है तो मैरिज और बैंक्वेट हॉल भी बुक किए जा सकेंगे। 50 गेस्ट की लिस्ट, यानी कि 50 गेस्ट की लिस्ट आप प्रोवाइड करते हैं, डिप्टी कमिश्नर से आप परमिशन लेते हैं, तो आप मैरिज बैंक्वेट हॉल में बुकिंग कर सकते हैं शादी के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है। इसके अलावा मिठाइयों की दुकान को लेकर कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस नहीं दी गई थी। अब हरियाणा में मिठाई की दुकान भी खुल सकती है, तमाम शर्त पालन करने होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के लिहाज से यही है, सैलून पे लगा प्रतिबंध अब हट गया है। इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर शॉप्स हैं, उन पे प्रतिबंध हट गया है। मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी। बैठ के वहां ग्राहक को आपको सर्व नहीं कर सकते, वहां से टेक अवे ले जाना होगा, लेकिन मिठाई की दुकानें भी खुल सकती हैं। मैरिज और शादियों को भी लंबा सीजन है, उसको लेकर भी कई शादियां पोस्टपोन्ड हो रही थी। और पहली बार हरियाणा सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई है कि मैरिज बैंक्वेट हॉल 50 लोगों की गेस्ट लिस्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो मैरिज बैंक्वेट हॉल भी आप बुक करा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।